के अग्रवाल सर और इतना अच्छा से रास्ता दिखा के गए हुए हैं कि उनके बातों के हम लोग बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। तो उनको भी जहाँ भी हैं उनको दिल से नमन और प्रणाम करती हूँ। जो इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म बनाया है दादू डॉक्टर लीन सियोजिन, उनको भी गुड मॉर्निंग। और इंडिया में लाने वाले गुरु माता, गुरु पिता, प्रोफ़ेसर सर रत्ना मैम के चरणों में गुड मॉर्निंग, सत-सत नमन है। और मेरा है परिचय, मेरा नाम हुआ नीलम देवी, घर है बिंढमगढ़, जिला सोनभद्र, राज्य उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। और डी एक्शन प्रोडक्ट आज से 4 साल पहले हमें मिला हुआ है। हमें नहीं पता था इस प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि हम बाहरी दुनिया में पढ़ाई-लिखाई करके और मेरा सपना था कि नौकरी करें। और एक मेरा छोटा-सा नौकरी लग भी जाता है, शिक्षा प्रेरक के नाम से, लेकिन वो संस्था था, संविदा पे था, 4 साल चलता है, इसके बाद बंद हो जाता है। और जब बंद हो जाता है इसी बीच मेरा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब होता है। स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा गैस की समस्या और खून की कमी। आज हर घर में महिलाओं की समस्या हो रहा है, चाहे जेंट्स कोई भी हो, गैस की समस्या आज हर घर में बढ़ रहा है। तो मेरा भी समस्या था गैस, कब्जियत और खून की कमी बहुत ज़्यादा हो चुका था, जो खून की कमी के कारण से हाथ-पैर में दर्द, पूरा शरीर में दर्द होता था, पैर हाथ फटता रहता था, बार-बार मलेरिया टाइफाइड होता था। बहुत सारा दिक्कत हो रहा था। और 2 बच्चा होने के बाद हम ऑपरेशन करा लेते हैं और ऑपरेशन कराने के बाद मेरा बचदानी में सूजन हो जाता है। शरीर में खून नहीं रहने के कारण बहुत सारा दिक्कत हो रहा था और हमें भी सारा दिक्कत होने लगा। और जब दिक्कत होता है तो डॉक्टर के पास इलाज कराते हैं। वहाँ से इलाज कराते हैं तो जब तक दवा खाते हैं तब तक ठीक रहते हैं और छोड़ देने के बाद वही हाल-चाल। पूरा 10 साल इलाज हुआ, कहीं से रिजल्ट नहीं मिला, पूरा थक-हार जाते हैं। इतना कि जड़ी-बूटी, आयुर्वेदिक हर तरह से इलाज कराते हैं, कहीं से नहीं मेरा बीमारी ठीक होता है। और लगता है कि नहीं अब हम नहीं, हमारा कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के पास इलाज कराइएगा, तो अगर आप पैसा लगेगा, बीमारी ठीक होगा, तो आपको विश्वास होगा कि नहीं अब हम बचेंगे। लेकिन हमारा अंदर से विश्वास टूटते जा रहा था, क्योंकि गैस की समस्या बहुत ज़्यादा हो चुका था। कुछ भी खाना खाते थे, तो शरीर में प्रॉब्लम हो जाता था, गैस बन जाता था, पूरा शरीर में दर्द होता था, चौबीसों घंटा पेट में दर्द होता था। 2020 में एकदम बहुत ज़्यादा मेरा तबीयत खराब होने लगा। लेकिन धन्य हो जो बताई हमको, उनको भी गुड मॉर्निंग। क्योंकि बताती हैं, मेरे ही गाँव की दीदी हैं और जब बताती हैं, तो हमको विश्वास नहीं होता है। इसलिए विश्वास नहीं होता है कि हर किसी को पढ़े-लिखे आदमी पर विश्वास होता है, कि पढ़ा-लिखा आदमी डॉक्टर हो सकता है, कि गाँव घर के आदमी बता रही हैं, ये डॉक्टर नहीं हो सकती हैं। लेकिन वो बताती हैं मीटिंग ट्रेनिंग के बारे में, मीटिंग में जाते हैं, मीटिंग में देखते हैं, मीटिंग देने जब आती हैं हमारे गाँव में पहली बार संगीता दी और अनितेश भैया, उनको भी गुड मॉर्निंग, दिल से धन्यवाद देती हूँ कि अगर वो नहीं बताई होती और उनका मीटिंग नहीं सुने होते तो कुछ हमको नहीं समझ में आया होता। वो बताई तो प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन हमें विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था कि वो भी कम पढ़ल-लिखल थी और गाँव घर के आदमी थे, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा था। डॉक्टर आदमी रहता है, पढ़ा-लिखा रहता है, सभी कोई उसके पास जाता है। लेकिन अनपढ़ आदमी भले उनको फ़ायदा किया है और पहला नंबर तो चाय-पानी है। इसीलिए विश्वास नहीं हो रहा था, मीटिंग सुनते हैं, लेकिन समस्या बहुत ज़्यादा था। नहीं विश्वास होते हुए भी एक बार मीटिंग सुनते हैं, 2 बार सुनते हैं, नहीं विश्वास होते हुए भी उस प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं दोबारा। और दोबारा लेने के बाद क्या होता है कि खाना स्टार्ट करते हैं। और जैसे खाना स्टार्ट करते हैं, पहला नंबर हम स्पाइस्टी ब्लैक टी से शुरू करते हैं और जब शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि धन्य हो डी एक्शन का प्रोडक्ट, कि जिसके जीवन में जाता है, उसको सारी बीमारी से बचाने का काम करता है। उसी तरीक़े से मेरे जीवन में जब डी एक्शन का प्रोडक्ट आता है, तो आज बहुत अच्छा हम उस समस्या से छुटकारा पा चुके हैं, जो गैस की वजह से इतना शरीर में हमको प्रॉब्लम हो रहा था। सिर्फ डी एक्शन का प्रोडक्ट का देन है कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। केवल एक प्रोडक्ट से जब हमको गैस नहीं बनता है, जो खाना नहीं पच रहा था, रात में कभी सो नहीं पा रहे थे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसके बाद वहाँ पे मीटिंग मीटिंग में हमको जब फ़ायदा करता है प्रोडक्ट,
तो हम बार-बार मीटिंग में जाने लगते हैं कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है। और बहुत दीदी जो आती हैं अपना कहानी बताती हैं, अपना बीमारी के बारे में बताती हैं, क्योंकि सबको ही अपना-अपना बीमारी और अपना-अपना गरीबी के बारे में यहाँ बताता है। तो हमारे गाँव में कोई ज़्यादा मीटिंग चल नहीं रहा था, एक दीदी आती थी, वही अपना कहानी बताती थी। जब तीसरा बार मीटिंग हुआ तो हम लोग की गुरु है बसंती दी, फिर से उनको गुड मॉर्निंग, और वो आती हैं तो बताती हैं, अपना कहानी बताती हैं कि मेरा बीमारी जो था 20 साल का बीमारी था, सिर्फ चाय, देसी गाय टी और स्पाइरुलिना खाने से मेरा बीमारी ठीक हुआ। तो बताइए, और यहाँ से हमको क्या हुआ कि जब देखे कि यहाँ से मेरा बीमारी ठीक हो गया, और गरीबी भी उनके पास बहुत ज़्यादा था। गरीबी इतना था कि घर में अच्छा से कोई कमाने वाला नहीं रहता है, तो घर का स्थिति बहुत ज़्यादा खराब रहता है। उसी तरीक़ा से दीदी का स्थिति था, ना बच्चों को अच्छा से स्कूल में पढ़ा पाती थी, ना कपड़ा पहना पाती थी, ना खाना खाने के लिए दिक्कत था, बहुत सारा दिक्कत था। और दीदी का जब गरीबी हम सुनते हैं, तो हमको लगता है कि जब दीदी का 20 साल का बीमारी ठीक हुआ है, दीदी का जब गरीबी दूर हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम भरपूर प्रोडक्ट को खाएँगे, तब हमको जितना दिक्कत है, सारा समस्या मेरा ठीक हो जाएगा। और बहुत अच्छा लगता है। फिर मीटिंग कटने के बाद नए लोग अगर मीटिंग में जाते हैं, तब मीटिंग सुनते हैं और दौड़ा-दौड़ी भाग जाते हैं। नहीं मिलते हैं, जो आए हैं उनसे पूछते नहीं है कि दीदी प्रॉब्लम है, कैसे होगा, क्या करना पड़ेगा? तो हम वैसे भागे नहीं, हम दीदी से उठ के बात किए कि बताइए दीदी, इस प्रोडक्ट को खाने से आराम मिल रहा है और हमको और ज़्यादा समस्या है। बहुत दिन से परेशान है, 10 साल की समस्या है, क्या इसको खाने-पीने से ठीक हो जाएँगे? वो बोलती हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाइएगा, आप लगातार 6 महीना खाइए। हम बोलते हैं कि हम 6 महीना खाएँगे और तत्काल तुरंत से सारा प्रोडक्ट स्त्री रोग वाला 6 प्रोडक्ट होता है, वो हम सारा ले लेते हैं। इसलिए कि भैया वहाँ पे दीदी बताती हैं कि जो हम लोग का रेसिगैनो टी है, वो क्या करता है कि गैस कब्ज़ियत को ठीक करता है। और गैस कब्ज़ियत किस वजह से हो रहा है? आज हम लोग को स्वस्थ रहने के लिए 3 चीज़ शुद्ध चाहिए, खाना शुद्ध चाहिए, पानी शुद्ध चाहिए, भोजन शुद्ध चाहिए, जो तीनों चीज़ें खराब हो चुका है। और तीनों के माध्यम से हम लोग 70 मिलीग्राम ज़हर लेते हैं। और जो हम लोग का रेसिगैनो टी है, वो शरीर से कचरा निकालने का काम करता है। और कचरा आपके शरीर से निकल जाएगा, कचरा जा रहा है, कचरा अगर बाहर निकल जाता है, तो आपको गैस नहीं बनेगा। एक तरह से पूरा शरीर का सर्विसिंग करता है। गैस नहीं बनेगा, भूख लगेगा, खाना अच्छे से पचेगा। और जो ये स्पाइरुलिना है, वो शरीर में ब्लड बनाने का काम करता है। और आज ब्लड की कमी से सारा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम लोग को शरीर में ब्लड बनाने के लिए 5 तरह के विटामिन चाहिए पर डे। आज वो चीज़ मिल नहीं रहा है। पहले के आदमी साग-सब्ज़ी और महुआ खाते थे, 100 बरस तक जीते थे, लेकिन आज 56 भोग भी लोग खा के 56 बरस में 56 गो बीमारी लेके मर जा रहे हैं। लेकिन ये स्पाइरुलिना हम लोग का खून बनाने का मशीन है। इसका काम है कि पैर के नाखून से सर के बाल तक जो-जो विटामिन चाहिए, सारा विटामिन इसमें मौजूद है। दूस तीसरा प्रोडक्ट साबुन है, जो हर महिलाओं को अपना जब से याद होता है और जब तक आप जीवित हैं, तब तक साबुन का इस्तेमाल हर स्त्री को करना चाहिए साफ-सफाई के लिए। दूसरा प्रोडक्ट टीटी क्रीम के बारे में बताती हैं कि हर महिलाओं को स्त्री रोग में इस्तेमाल करना चाहिए। वर्जिन कोकोनट ऑयल के बारे में बताती हैं कि चाय में डाल के पर डे सुबह-शाम आपका जीरा वाला चाय बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम आप पीजिए, माथा में लगाइए, शरीर में लगाइए, हर जगह आप इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। जब ये सब 5-6 प्रोडक्ट के बारे में बताती हैं, हम ले लेते हैं और लेने के बाद उसी तरीक़ा से खाना-पीना स्टार्ट करते हैं। और जब खाना-पीना स्टार्ट करते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। 15 से 20 दिन इस्तेमाल करते हैं, तो गैस, कब्ज़ियत, आलस, सुस्ती और थकान, कमज़ोरी में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और स्त्री रोग की बात किया जाए तो 6 महीना जाते-जाते बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो लेकिन कोई भी महिला अगर ढंग से इस्तेमाल करेंगी, तो अनुभव 15-20 दिन में आएगा। स्त्री रोग की बात किया जाए तो 6 महीना इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन 3 महीना जाते-जाते बहुत लाभ हो जाता है। तो हम हमें सिर्फ़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा किया
गैस, कब्जियत, आलस, सुस्ती, थकान, कमजोरी में तो हमको लगा कि नहीं बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और बार-बार हम मीटिंग ट्रेनिंग में जाने के लिए एकदम उत्साहित हो जाते, क्योंकि वहाँ पे हमको सीखने के लिए मिलता। बहुत दीदी लोग उसके बात सुनते तो हमको बहुत अच्छा लगता, क्योंकि दीदी का जब यहाँ से दीदी लोगों का ज़िंदगी बदल रहा है, तो हमें भी यहाँ से मेरा ज़िंदगी बदल सकता है। और जब खाना-पीना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ सबसे हमको अच्छा क्या रिश्ता लगता है, कि यहाँ पे भाई-बहन का रिश्ता है। कोई सर मैडम का नहीं, कोई भी बात करते हैं तो भाई भैया कहते हैं, दीदी कहते हैं। तो हम जैसे ही खा पी रहे थे, तो हमारे बीच रोशन भैया का कॉल आता है। उनको भी सत-सत नमन और प्रणाम करती हूँ। और भैया जब पूछते हैं हाल-चाल, दीदी क्या हाल-चाल है? तो हमें लगता है कि हम डॉक्टर के पास इतना पैसा दे दिए, इतना समय दे दिए, कोई मेरा हाल-चाल नहीं लिया, लेकिन डी एक्शन का प्रोडक्ट हम खा पी रहे हैं, जो दी है वो तो हाल-चाल ले ही रही हैं। फिर प्लस में जो ऊपर के जिनको सीनियर हैं, जो नहीं हम जिनको जानते हैं, पहचानते हैं, वो भी आज बात करते हैं। कितना अच्छा रास्ता है। भैया से जब बात होता है, बोलते हैं कि मैं रोशन कुमार औरंगाबाद बिहार से, तो हम कहे कि हम इनको जानते भी नहीं है और हमारे बारे में पूछ रहे हैं। दीदी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रही हैं, कैसा है? तो हम बोले कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है भैया, स्वास्थ्य तो बहुत बढ़िया है। तो बोलते हैं कि यहाँ से अपना बच्चा का भविष्य बना सकती हैं, अपना बच्चा का करियर बना सकती हैं, यहाँ से पैसा कमाने का भी रास्ता है। तो हम यही बोलते हैं कि भैया पैसा तो कमाना है, हमारा पैसा कमाने का सपना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि हमारा समस्या ठीक होगा तब ना, क्योंकि स्त्री रोग का समस्या 6 महीना में ठीक होता है। तो भैया बोलते हैं कि जी ठीक है, वही तो करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है, यहाँ पे सच सच बोलना है। क्या बोलना है कि जो आपको फायदा किया है प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से, वही चीज आपको बताना है। आपका जो बीमारी ठीक हुआ है वही बताना है, जो नहीं ठीक हुआ है उसके बारे में नहीं बताना। भरपूर इस्तेमाल कर लीजिए, कीजिए और जो फायदा किया है उसको बताइए। तो हम बोले कि हमको पैसा कमाने का मन है, लेकिन हमको फायदा करेगा तब। तो बोले कि दीदी आपको क्या चीज में अभी फायदा किया है? हमको गैस बहुत ज्यादा बना रहा था भैया, गैस का जैसे फायदा किया है, और पूरा शरीर में दर्द हो रहा था, थकान सुस्ती कमजोरी हो रहा था, वो हमको नहीं हो रहा। तो बोले कि बस इतना ही पे आपको बात करना है। ये क्या होगा कि आपको इस बात को करने से, आप जो स्त्री रोग का समस्या है दीदी, प्रोडक्ट आपको हर महीना लेके खाना पड़ेगा और लगातार 6 महीना खाना पड़ेगा। अगर आपके पास बीच में पैसा नहीं रहेगा, तो आप प्रोडक्ट खाना छोड़ दीजिएगा। लेकिन एक उपाय है यहाँ पे कि प्रोडक्ट को आप फ्री करके खा सकती हैं। तो हम बोले कि फ्री करके खाने का उपाय है। यहाँ तो सब कोई चाहता है कि हमको सस्ता में सामान मिले। मार्केट में अगर हम लोग जाते हैं सब्जी लेने, तो कहीं पे अगर 10 रुपया की जगह 8 रुपया मिलता है, तो उसके पास जाके लेते हैं कि नहीं यहाँ पे सस्ता है। और जब ये प्रोडक्ट की बात कहे कि फ्री में खाने का रास्ता है, तो हमको बहुत अच्छा लगा कि भैया बताइए रास्ता, हम फ्री करके खाना चाहते हैं। तो बोले कि देखिए दीदी, यहाँ पे 2 रास्ता है। अगर आप सफल होना चाहती हैं, जल्दी सफल होना चाहती हैं, तो 3500 पीवी का रास्ता है। अगर धीरे-धीरे सफल होना चाहती हैं, तो 1500 पीवी का रास्ता है। आपको दोनों रास्ता बता दे रहे हैं। प्रेशर नहीं है, आप जो रास्ता पे चलना चाहती हैं, वो रास्ता पे चल सकती हैं। हम कहीं बताइए जो हमारे लायक होगा, हम उस रास्ता पे चलेंगे। तो नए लोगों को पीवी के बारे में नहीं समझ में आता है। और बताते हैं कि यहाँ पे सफल होने के लिए सफल गुरु को पकड़ना पड़ेगा। सफल गुरु कौन होते हैं? जो रात दिन सीखते हैं, अपने टीम को सिखाते हैं, टीम का केयर करते हैं, उनका डेली हर महीने पैसा बढ़ता है। वो होते हैं। और जो डीएक्शन बिजनेस में लगातार काम करते हैं और लगातार सफल हो रहे हैं, तो वो सफल गुरु होते हैं। उनकी बात 100% आपको मानना पड़ेगा। वो आपके जीवन में एक सफल गुरु होना चाहिए, जो अगर आपको रास्ता बता रहा है, वो रास्ता पे चलना होगा। तो आज हम लोग के गुरु हैं बसंती दी, रोशन भैया, सुमित भैया, जो भी इन लोग बताते हैं, इन्हीं के बात को पालन करते हैं। तो बोले कि दीदी आपको जैसे बताया जाएगा उस तरीका से काम करना होगा। तो हम बोले कि रास्ता बताइए। तो हमको बताते हैं कि 3500 पीवी, यहाँ पे अगर आप 3500 पीवी से स्टार्ट करती हैं, तो जहाँ पे लोग 5 साल में सफल होते हैं, वहाँ पे तो आप 3 साल में सफल हो जाइएगा। और अगर 1500 पीवी से करते हैं,
तो आपको 5 साल से 10 साल लग जाएगा। 1000 पीवी से करते हैं, तो 10 आपको 10 साल से लग जाएगा। तो हमारा सपना था कि जब यहाँ पे सफल आदमी बता रहे हैं कि यहाँ पे सफल होने का 3500 पीवी है, यहाँ से क्या होगा कि 3500 पीवी के मतलब कि 10,000 का प्रोडक्ट आपके पास होगा और 3500 पॉइंट बनेगा। अब 3500 पॉइंट बनेगा तो आपके पास प्रोडक्ट भरपूर होगा। भरपूर प्रोडक्ट रहेगा तो भरपूर आप खाइएगा। अब भरपूर खाइएगा तो लोगों से भरपूर बतियाइएगा। और अगर आपके पास प्रोडक्ट है कम, 3000 पीवी का प्रोडक्ट है, क्योंकि आज हमारे घर में इतना, पहले तो इतना प्रोडक्ट नहीं था। आज से 4 साल पहले प्रोडक्ट इतना नहीं था कि आप इतना प्रोडक्ट घर में, आज तो नहाने से लेके जितना भी इस्तेमाल करने वाला है सारा प्रोडक्ट हो चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट रहेगा तब ज्यादा लोगों से बात कीजिएगा, ज्यादा खाइएगा तो ज्यादा बात कीजिएगा। तो हमको सफलता का रास्ता 3500 पीवी समझ में आया। यहाँ पे 10,000 का अगर हम प्रोडक्ट रखते हैं तो हमें 13,000 का प्रोडक्ट मिलेगा। 13,000 का अगर 10,000 का फील्ड में निकाल देते हैं तब वो 3,000 का हम घर में इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन 5,000 का अगर प्रोडक्ट लेंगे तो मेरा 1500 पीवी का 1500 का प्रोडक्ट बचेगा। तो हम नहीं भरपूर खा सकते हैं, क्योंकि हमको ज्यादा समस्या था, मेरे घर में सारे परिवार खा रहे थे, तो 1500 रुपया से नहीं बुझा रहा था। इसीलिए हमको समझ में आया कि नहीं, 1500 पीवी से नहीं होगा, 3500 पीवी अगर हम करेंगे तो हम यहाँ से भरपूर खा सकते हैं। अब क्योंकि हम पहले खाने के लिए ही हम स्टार्ट किए थे, हमारा प्रोडक्ट फ्री कैसे होके घर का, इसलिए हम समझे कि नहीं, 3500 पीवी अगर करेंगे तो भरपूर खाएंगे। समझ में आ जाता है हमको 3500 पीवी का सिस्टम। एक बिल पे, बार बार नहीं, एक बिल पे 3500 पीवी हम कटाना सीखते हैं। और जब 3500 कटाना सीखते हैं तो कभी नहीं 1500, 2000, 3000 नहीं करते हैं। जब भी करते हैं शुरू से ही हम 10 तारीख को एडवांस पीवी करते हैं। यहाँ पे बता दिए कि दीदी पहला नंबर अपना शक को दूर करिए। अगर शक को दूर करने के मतलब, अगर आपको प्रोडक्ट के प्रति शक है तो पहले नंबर भरपूर प्रोडक्ट को खाइए। और जब अगर प्रोडक्ट से शक खत्म हो गया तो सीनियर के प्रति अगर शक है तो वो भी क्लियर कर लीजिए कि कोई डाउट तो नहीं है, सही सीनियर है कि नहीं है, सफल हुए हैं कि नहीं। आपके मन में जितना शक है पूरा शक को क्लियर कीजिए। इसके बाद आप एडवांस की भी समय से करिए। एडवांस के मतलब नए लोगों को नहीं समझ में आता है। एडवांस के मतलब कि जो आने वाला महीना है उस महीना को जो भी पीवी हम लोग कटाते हैं, प्रोडक्ट जो खरीदारी कर लेते हैं, अभी उसी को एडवांस कहते हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप डायमंड और रूबी हैं तो आपको 10 से 12 तारीख के बीच में कर लेना है। और अगर थी रूबी है तो 13 तारीख तक लास्ट है, और 13 से 20 के बीच में स्टार एजेंट को कर लेना है। और अगर कोई चाहता है कि नहीं हमको डायमंड बनना है तो डायमंड का गुण अपना लीजिए। तो हमें शुरू से ही 10 तारीख को पीवी करते थे, इसलिए हमको ये सपना ही था कि हमको नाम स्टार नहीं, हमको डायमंड बनना है। और 10 तारीख को हम बिल करने लगे। जहां तक कि दीदी को देखते थे कि 10 तारीख को बिल आ जाता था तो दीदी का ही हम फोटो कॉपी करने लगे। इनका जब 10 तारीख की आता है तो हम भी 10 तारीख को करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, एडवांस न करना है 30 तारीख भी कर देंगे। एडवांस में तो बिलिया 1 तारीख को ऑनलाइन हो ही जाएगा। तो आप करिएगा 30 तारीख को तो आपका टीम कभी नहीं करेगा, वो करेगा 5 या 10 को। इसलिए बहुत जरूरी है समय से एडवांस पीवी करना। और शुरू से जब एडवांस बताए कि 3500 पीवी का प्रोडक्ट दीदी आप इस्तेमाल रखिए घर में और भरपूर खाइए और भरपूर लोगों को बताइए। उस समय 3500 पीवी करने में 8,000 से 8,500 रुपया लग रहा था। और उसको हम भेज के अनितेश भैया को भेजते हैं, मेरा पीवी कट जाता है, मेरे पास कुछ दिन में प्रोडक्ट आ जाता है। जब मेरे पास प्रोडक्ट आता है तो हम उस प्रोडक्ट को बैठ के जोड़ते हैं तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हम दिए 8,500 रुपया और मेरे पास कम से कम टोटल प्रोडक्ट अगर हम एमआरपी में जोड़ रहे हैं तो 3,000 रुपया का प्रोडक्ट मेरे पास बच रहा है। तो हमको बहुत अच्छा लगा कि देखिए, हम अगर इस प्रोडक्ट को अगर बात करके दे देंगे किसी को तो हमारे खाने के लिए घर में
फ्री हो जाएगा प्रोडक्ट। अब भैया बता रहे थे दीदी इतना का प्रोडक्ट आपको बचेगा, और बताए कि दीदी आप इस्तेमाल कर लिए हैं। आप पहला नंबर कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाइएगा। कॉन्टेक्ट रजिस्टर 120 लोगों का जरूर बनाइएगा। जिसके पास कॉन्टेक्ट रजिस्टर नहीं है वो अनठिकानी फील्ड में दौड़ते हैं, क्या करते हैं, जिनसे बात नहीं हुआ है, जिनको जानते नहीं है, जिनको पहचानते नहीं है, अनठिकानी उठते हैं और लगते हैं दौड़ने। कॉन्टेक्ट रजिस्टर बनाइएगा दीदी, इसके बाद आप फील्ड में जाइएगा। और सपना जरूर लिखना है आपको। आपको एक कॉपी लेना है, उसमें आपको जो जो मन करे उस सपना को लिख लेना है। आपके घर में जो अभी सामान नहीं है, आपका अभी का दिन भुला जाइए, आने वाला दिन में आपके पास सब कुछ होगा। सपना जरूर लिखिए। सपना नहीं लिखिएगा तो आपका पूरा नहीं होगा। कॉपी में लिख के टांग दीजिए, रख दीजिए, 200 पेज रखिए, उसमें सारा चीज जो आपका सपना हो, जो आपका बच्चा के सपना हो, सारा सपना को लिखिए। हम सपना को भी लिखते हैं। और इसके बाद जब बात करना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। लेकिन एक बात है कि रिलेशन वाला लोग विश्वास करता है। हमारे जो रिलेशन वाले थे वो विश्वास कर रहे थे, इसलिए विश्वास कर रहे थे कि जानते थे कि बहुत दिन से ही बीमारी से परेशान थी और इस प्रोडक्ट को खाई है, आज अच्छा है, तभी बता रही है। तो उन लोग को जब देते थे तो खा लेते थे, पहला नंबर तो ले लेते थे, भले बिजनेस करें या ना करें, लेकिन शुरुआत में सब कोई लिए। और लिए तो हमको लगा कि नहीं सारे लोग प्रोडक्ट लेंगे, फायदा किया था एकदम फटाफट लगे लोगों को, रिलेशन वाला को बताने, सब कोई फायदा किया, सब कोई लेने लगे। इसी बीच क्या होता है कि वहां पे जब हम लोग यहाँ अपने गांव में मीटिंग सुन रहे थे तो लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम। तो लॉकडाउन जैसे ही कुछ खत्म होता है तो हम लोग के गुरु रोशन भैया हैं, जो आने के लिए उनको पता चलता है कि भवनाथपुर टाउनशिप में आने वाले हैं। तो हम लोग भैया को कभी नहीं देखे थे, और उनको जब देखने का मौका मिलता है तो हम लोग सुनने की वहां पे भैया आ रहे हैं तो हम लोग जाने के लिए सारे लोग तैयार हो जाते हैं। जिस टाइम हम अपने गांव में स्टार्ट किए थे प्रोडक्ट खा के और अपने लोगों को बताना, तो हमारे गांव से कम 20 लोग आए हुए थे। 20 लोग जा रहे थे मीटिंग ट्रेनिंग में। अब हम जब जाते हैं मीटिंग में तो वहाँ पे भैया का जब मीटिंग सुनते हैं, क्योंकि टिकट से मीटिंग होता है, और टिकट से जब मीटिंग होता है तो बहुत सारे लोग नए लोग अकबका जाते हैं, कहते हैं कि बताइए टिकट से मीटिंग होता है। तो वहाँ पे हम पहली बार मीटिंग में जब जाते हैं तो हमें भी लगता है कि यहाँ पे पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मीटिंग सुनते हैं, मीटिंग बैठ के सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है कि बाहरी दुनिया में जो हम 10 साल पढ़ाई किए, वहाँ पे फीस दिए, 1 रुपया की भी गारंटी नहीं है कि मेरा नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन ये ऐसा मीटिंग है, यहाँ पे जो 3 साल या ये मन लगा के 3 साल अगर डी एक्शन के मीटिंग में बैठ जाता है टिकट लगा के, तो उसके घर में 1 लाख रुपया महीना की गारंटी है। यही डी एक्शन की खासियत है। केवल 3 साल लगातार सीखने के लिए अगर बैठ जाता है तो हर व्यक्ति के घर में 1 लाख रुपया महीना आ सकता है। क्योंकि पैसा की पढ़ाई कहीं नहीं होता है। पैसा की पढ़ाई डी एक्शन में केवल होता है। बाहरी दुनिया में अगर हम पढ़ने जाते हैं, अपना बच्चा को पढ़ाई कराते हैं, तो वहाँ पे पढ़ाई का मकसद ही है कि बच्चा पढ़ो लिखो, नौकरी करो, पढ़ो लिखो और किसी का नौकर बन जाओ। क्योंकि वहाँ पे आप किसी का नौकर बन सकते हैं। लेकिन डी एक्शन बिजनेस में क्या है कि आप अनपढ़ हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। न जाति पाति से मतलब है, न कोई धर्म से मतलब है। केवल मीटिंग में, डी एक्शन का मीटिंग में लगातार हम 20 रुपया या 30 रुपया का जो भी टिकट लगता है, अगर उसको हम लगा के बैठ जाते हैं 3 साल, यहाँ पे लाख रुपया के महीना के गारंटी है। यहाँ पे आप किसी का नौकर नहीं, मालिक बन सकते हैं, अपना बिजनेस का खुद का मालिक बन सकते हैं। हमको समझ में आता है कि बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। बाहरी दुनिया में काम करेंगे तो वहां से स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, भरपूर धन नहीं मिलेगा, खुशियां नहीं मिलेगा, जान पहचान और करियर नहीं मिलेगा। और डी एक्शन में अगर हम लग जाते हैं तो यहाँ से 6 चीज हमको मिल जाता है। सही समय पर हमको डी एक्शन मिल जाता है और हम मीटिंग सुनने के बाद पूरा डिसीजन लेते हैं। क्योंकि वहां पे जो स्लाइड के माध्यम से बताया जाता है वो हमको दिमाग में एकदम घर कर जाता है कि जिंदगी जीने का 4 ही तरीका है लोगों के पास।
और वही जिंदगी जीने का जो तरीका है हमको पूरा समझ में आ जाता है। एक एक बात समझ में आ जाता है कि जो ये स्लाइड है बहुत अच्छा है। और बाहरी दुनिया में अगर हम करते हैं, नौकरी की मजदूरी की बात किया जाए तो आज मजदूरी लोग करना नहीं चाहता है। नौकरी आज मिलेगा नहीं क्योंकि बीए एमए करके लोग घूम रहे हैं। तीसरा होता है रोजगार, तो रोजगार में भी आप जैसा पूंजी लगाइएगा वैसा कमाइएगा, और जो नहीं कमाइएगा, नहीं लगाइएगा तो आप नहीं कमा पाइएगा। लेकिन डी एक्शन 100% बिजनेस है। अब ऐसा बिजनेस है कि बिजनेस आप कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन अगर दूसरा बिजनेस कोई करना है तो आपके पास उसके लिए बड़ा पूंजी चाहिए। हम लोग के पास उतना पूंजी नहीं है। और डी एक्शन जो है, यहाँ पे अगर आप भरपूर प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिए हैं, बहुत कम ना के पूंजी लगा के भी आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत में मेहनत क्या करना पड़ेगा, आपको ना किसी का बोझा ढोना है, ना किसी का मजदूरी करना है। आपको जैसा आपके पास टाइम है, अगर पार्ट टाइम है तो आप 1 घंटा बतिया सकते हैं, फुल टाइम है तो पूरा दिन बतिया सकते हैं, पूरा रात बतिया सकते हैं। आपके पास पूरा समय है। फुल टाइम कर सकते हैं तब फुल टाइम का पैसा आएगा आपके पास। अगर पार्ट टाइम करिएगा तो आपको पार्ट टाइम का पैसा आएगा। पूरा विजन मेरा क्लियर हो जाता है। और मीटिंग खत्म होता है, भैया से भी मिलते हैं, जो भी मेरा सब सवाल रहता है सब बात करते हैं। बात करने के बाद घर पे आते हैं, और अपने घर पे आने के बाद अपने हस्बैंड से सलाह करते हैं कि देखिए बहुत अच्छा रास्ता है, क्योंकि हमको डी एक्शन का प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, हमें रिजल्ट तो मिल गया, लेकिन जो डी एक्शन करने का मेरा रीजन था वो मेरा अलग ही था। हम देखिए गरीब घर से उतना नहीं है, नॉर्मल परिवार से हैं, ना ज्यादा गरीब है ना ज्यादा अमीर है। हमारे पास मेरे घर बिजनेस भी दे चुके हैं, लेकिन मेरे पास नहीं था। जिनका था उसका था, मेरे पास नहीं था। मेरा काम था नौकरी जब मेरा खत्म हुआ था, मेरा पढ़ाई लिखाई करके जब नौकरी खत्म हुआ 4 साल के बाद, तो मेरा काम था खेती बाड़ी करना किसी तरीका से, और वही साल में 6 महीने में पैसा आता था। हमेशा पैसा मेरे पास नहीं आ रहा था, और उससे मेरा सपना नहीं पूरा हो रहा था। अब हम सोच रहे थे कि हमारा तो जिंदगी किसी तरीका से कट जा रहा है, लेकिन जो मेरा बच्चा है उसका भविष्य यहाँ से नहीं बन सकता है, क्योंकि जब नौकरी मेरा नहीं हुआ तो मेरा बच्चा को हम इतना अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं। भैया बताते हैं कि आज बच्चे का स्कूल कब गारंटी, नौकरी का कब गारंटी है, जब आप बाहरी में भेज के, क्योंकि हमको जो दिन भर धान काटना, धान रोपना, रोपवाना, एकदम अगर लेबर मजदूरा लगा के करते थे तो उन लोग के साथ साथ करना पड़ता था। तो हमको बहुत लगता था कि इस जिंदगी से हम छुटकारा पाना चाहते हैं। हमको एकदम अंदर से दिल कर रहा था कि हे भगवान हमको कोई ऐसा रास्ता दिखाइए कि जो हम इस काम से छुटकारा पा सके। हमको ये सब काम करना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मेरे पास मजबूरी था, कोई रास्ता हमको नहीं मिल रहा था, इसलिए उस काम में लगे हुए थे। और जब हमको पता चलता है कि डी एक्शन से लगातार अगर हम 5 साल कर देंगे तो यहाँ से मेरा जिंदगी बदल जाएगा, और अपने हस्बैंड से सलाह करते हैं कि देखिए बहुत अच्छा रास्ता है, यहाँ से अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारे घर में देखिए जो बीमारी था वो तो ठीक हो चुका है, यहाँ से गरीबी भी दूर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो पैसा है मेरे पास तनी मनी वो लगा के बर्बाद कर देगी, क्योंकि बहुत सारा कंपनी आता है और लोग उसमें बर्बाद हो जाता है। हम बोले कि नहीं, बर्बाद होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट काम करता है तो कंपनी बहुत अच्छा है। और जो अनपढ़ भी लोग यहाँ पैसा कमा रहे हैं, पढ़े लिखे भी लोग कमा रहे हैं, यहाँ से हम बर्बाद नहीं होंगे। हमको ज्यादा नहीं 10,000 रुपया लगाना है। तो बोले कि ठीक है, अगर जब तुमको अच्छा लग रहा है, समझ के आई हो तो ठीक है, हम करेंगे तो नहीं, लेकिन सपोर्ट करेंगे। हम कहे बस बस हमको सपोर्ट ही चाहिए, और आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं चाहिए। जब सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम करने का काम, जब डी एक्शन बिजनेस को करना शुरू करते हैं, जब फील्ड में उतरते हैं, तो पहला नंबर समस्या क्या होता है, हमारे घर से तो हमारे हस्बैंड सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अगल बगल वाले लोग मजाक उड़ा रहे थे। और रह गया, बहुत सारे लोग कहते हैं रिलेशन वाला विरोध करते हैं, किसी का हम बातें नहीं सुनते थे, हमारा विरोध क्या करेंगे। हम किसी का बात नहीं सुनते हैं, यहाँ तक कि खाली अपना बात हम सुनते हैं, अपना मन की बात हम करते हैं, जो हमको मन में लगता है वही करते हैं। हस्बैंड केवल सपोर्ट में थे, और जब करना स्टार्ट करते हैं तो गांव घर वाले लोग मजाक उड़ाते हैं।
लेकिन मजाक से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको उड़ा लो, क्योंकि मजाक उसी का उड़ाया जाता है जिसके पास पैसा नहीं रहता है। पैसा जिसके पास है, कोई भी आदमी है, उसका मजाक नहीं उड़ाया जाता है। जिस तरीका से आज टाटा की कंपनी है, टाटा कंपनी का भी ट्रक भी बिकता है और टाटा कंपनी का नमक भी बिकता है, उनका लोग मजाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि बड़ा आदमी है, उनके पास पैसा है। उसी तरीका से डी एक्शन बिजनेस जो करते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं। जब पैसा आना शुरू होता है ना, तो मजाक उड़ाना नहीं, उनका तारीफ करना शुरू करते हैं। तो हमको कोई फर्क पता नहीं चला कि आप मजाक उड़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम पहला नंबर तो उनका संगत न चेंज कर दिए थे उन लोग के पास। ना हम बैठते थे, ना उठते थे, ना उन लोग का बात सुनते थे। तो हमको मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब हम लोग दोनों लोग फील्ड में निकल जाते थे, शाम के आते थे, तो कोई लोग कहते थे कि ऐसे आपके बारे में लोग बतियाते हैं कि कहाँ जाते हैं इन लोग दवाई बेचते हैं, इन लोग डॉक्टर बन गए हैं। कोई इन लोग से दवाई से कोई खा के मर गया ना, इन लोग को जेल में बंद कर देंगे। हम कहे अच्छा, ये दवाई है, इन लोग को पता नहीं है। आज ही एक्शन के प्रोडक्ट खा के हम लोग पागल हुए हैं, और आज जो हम लोग को कह रहा है वो पागल है, वो समझ नहीं रहा है कि इन लोग के पास क्या है। हम लोग के पास जड़ी बूटी के महाराजा अमृत है, जो हर घर में लोगों को जो स्वास्थ्य से परेशान है, हम लोग बचाने का काम करते हैं। लेकिन इन लोग को पता नहीं है, प्रोडक्ट जो खाता है उसको पता चलता है यहाँ से क्या होता है। प्रोडक्ट खाने से मेरा 10 साल का गैस कब्जियत ठीक हुआ था, थकान कमजोरी ठीक हुआ था। लोगों को पता नहीं था कि इनको क्या ठीक हुआ है, इसलिए लोग विश्वास नहीं कर रहा था। जब बताना शुरू करते हैं, बहुत सारे लोग विरोध करते हैं, लेकिन हम किसी के बात को हम परवाह नहीं करते हैं। शुरुआत में लाज बहुत लगता है, जब लोग बताना घर से बाहर निकलता है प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, तो लाज लगता है। हमें भी बहुत लाज लग रहा था, इसलिए कि प्रधान जी के पतो थे, गांव में बड़ी इज्जत था, एकदम लग रहा था कि अब तो मेरा सब इज्जत चला जाएगा, अपने आप से हमको लग रहा था। लेकिन क्या करे, गरीबी और बीमारी सब चीज कराता है। मेरा जब बीमारी ठीक हुआ, हम कोई लाज का परवाह नहीं किए। हम कहे कि गरीबी से मरने से अच्छा है एक दूसरे दीदी भैया से बात करके मरे। हम निकलना शुरू करते हैं, बहुत दिक्कत होता है हमको कि जो महिला घर से बाहर नहीं हमेशा जा। मेरा काम था कि अपना काम कराना, और स्कूल में जब जाते थे तो घर के काम करके 4 घंटा 5 घंटा जाके स्कूल में बैठते थे। लेकिन जब फील्ड में जाना पड़ा तो हमको बहुत दिक्कत हो रहा था, इतना दिक्कत हो रहा था, बहुत चैलेंज को हमको स्वीकार करना पड़ा। किसी तरीका से पहला नंबर तो अपने गांव घर के लोगों को नहीं बताए, रिलेशन में जाते थे वहां पे बताते थे, लोग सुने ना सुने तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम था बताना। यहाँ पे बताया जाता है कि पर डे आप 1 लोगों को बताइए, महीना में 30 लोगों को बताइएगा, तब जरूर 6 लोग आपका यूजर बनेगा। आपको लोगों को बताना है, आपको बेचना नहीं है, बताने का काम करते हैं। लोग धीरे धीरे सुनना स्टार्ट करता है, जब सुनना स्टार्ट करता है तो हमारा हर महीने बोनस भी बढ़ता है। क्योंकि शुरू में जब हम 3000 रुपया के प्रोडक्ट लेके खाते पीते हैं तो 100 रुपया बोनस आता है, और धीरे धीरे 4 महीना में ही हम 5400 रुपया में बोनस पे पहुंच जाते हैं। क्योंकि शुरुआत में लोग बहुत जल्दी सुनता है, नए लोग रहते हैं, कांटेक्ट बहुत ज्यादा रहता है, फटाफट लोग दे देते हैं, लेकिन सीखते नहीं है। सीखने का कमी के कारण लोग फेल हो जाते हैं। तो हम सीखते थे, सीखने के लिए बताया जाता है कि अगर आपको सफल होना है तो सीखने के लिए सेंटर मीटिंग में जाना है, जहाँ आपका नजदीकी सेंटर है, सेंटर मीटिंग नहीं छोड़ना है। पहले उतना ऑनलाइन मीटिंग नहीं होता था लॉकडाउन से पहले, लेकिन लॉकडाउन जैसे हुआ ऑनलाइन जूम पे मीटिंग होने लगा। सुबह शाम सीखने का आज मौका मिल रहा है। जो आदमी सीखेगा वो टिकेगा, जो नहीं सीखेगा वो नहीं टिकेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो सीखना बहुत जरूरी है। सीखना अगर आपका शुरू है तो जीतिएगा, सीखना बंद तो जीतना बंद। उसी तरीका से सीखने के लिए हम हमेशा सेंटर पे जाते थे। कोई भी दिक्कत होता था अपने सीनियर से बात करते थे, कोई भी समस्या आता था सीनियर को बताते थे, लेकिन सीखने में कोई कमी नहीं रखते थे। जैसे लॉकडाउन लगता है, हमारा जितना भी टीम था सब झारखंड में था, आना जाना जैसी बंद कर देते हैं, सारा लोग खाना पीना भी बंद कर देता है, काम भी करना बंद कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि लॉकडाउन 2020 में हम शुरुआत किए थे, 2021 मेरा पूरा बर्बाद हो जाता है। 2021 जब बर्बाद हो जाता है,
भैया हमको बोलते हैं कि क्या दीदी आप धीरे धीरे क्यों कर रही हैं, आप यहाँ से पैसा कमाने आई हैं, जिंदगी बदलने आई हैं, मन लगा के काम करिए, सीरियस रूप से करिए। हम बोले कि भैया बताइए कैसे करें। तो बोले कि पहला नंबर आपको, हम बोले कि भैया प्रोडक्ट के बहुत दिक्कत हो रहा है, प्रोडक्ट जा रहे हैं तो पूर नहीं रहा है तो कैसे होगा। तो बोले कि दीदी अगर आपको पैसा कमाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। हम कहे कि रिस्क लेने के हम तैयार हैं। तो बोलते हैं कि आपको अगर प्रोडक्ट नहीं भरपूर मिल रहा तो आप डायरेक्ट औरंगाबाद आइए। औरंगाबाद यहाँ से 170 किलोमीटर दूर है। और जब बोलते हैं भैया तो हम बोले कि भैया पैसा कमाना है। बोलते हैं कि देखिए दीदी अग्रवाल सर को शुरू करना था, पटना से प्रोडक्ट लाके काम किए हैं। और बहुत सारा लीडर के बताया कि बहुत सारे लोगों को कष्ट करना पड़ा। प्रोफेसर सर जब शुरू किए थे तो बैलगाड़ी से लाते थे प्रोडक्ट, बहुत दूर से लाते थे। दीदी हम भी प्रोडक्ट दूर दूर से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर ला के काम किए हैं। अपना भी बता रहे थे कि दीदी यहाँ से लाना पड़ता था प्रोडक्ट। रात में अगर निकलते थे ठंडी के दिन में तो हाथ कटुआ जाता था, हाथ गोड़ नहीं काम करता था। एक तो पातर दुबर आदमी थे। लेकिन अगर आपको भी पैसा कमाना है दीदी तो कष्ट करना पड़ेगा। आप अगर कष्ट करने के लिए तैयार है, अभी का अगर कष्ट कर लीजिएगा तो आने वाला दिन में आपको राज करना पड़ेगा, आपको बहुत सुविधा मिलेगा। हम बोले कि ठीक है भैया हम करेंगे। औरंगाबाद से प्रोडक्ट लाना पड़ता था और ला के और समय से बोले कि समय से एडवांस भी करिए और अपने टीम से भी कराइए। जब औरंगाबाद भेजते थे प्रोडक्ट लेने, इसमें सपोर्ट करते थे, अनितेश भैया भी जाते थे, बहुत सपोर्ट किए हैं प्रोडक्ट लाने में। औरंगाबाद से दोनों जाते थे, उनको भी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत सपोर्ट किए हैं। कभी भी कहते थे कि भैया औरंगाबाद जाना है, कल जाना है, तो तैयार हो जाते, जी जी दीदी जाएंगे। एकदम हमारे हस्बैंड और वो दोनों जाते थे, सुबह के 4 बजे निकलते थे और रात के 12 बजे आ जाते थे। और वहां पे जाने के बाद भैया सारा प्रोडक्ट एकदम पैक करते थे, पूरा बांधते छानते थे, पूरा खिला पिला के भेजते थे। उन लोग को पता नहीं चलता था कि हम कितना दूर आ रहे हैं और कितना दूर जा रहे हैं। बहुत केयर करते थे। और प्रोडक्ट वहां से जब आना स्टार्ट होता है, सारा प्रोडक्ट मिलने का जब शुरू हो जाता है तो हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। और जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू होता है। 2022 से फिर से अच्छे से होम मीटिंग करने लगते हैं। पूरा दीदी बोलती है कि दीदी आप सेंटर बनाइए। हम बोलते हैं कि दीदी बनाएंगे सेंटर। अब बोलते हैं कि हम आएंगे जरूर मीटिंग देने, आप सेंटर बनाइए। और सेंटर बना बना के आप दीदी को बताते थे कि दीदी यहाँ मीटिंग है, वहाँ मीटिंग है। दोनों माई बेटा पूरा आते थे, जहाँ भी मीटिंग लगाते थे पूरा सपोर्ट करते थे। बहुत सपोर्ट किया है मीटिंग दे दे के। शुरुआत में जहाँ बताते थे वहाँ मीटिंग देने चले जाते थे। अब मीटिंग देना जब स्टार्ट करते हैं मेरा बिजनेस बढ़ना शुरू होता है। अब बोनस भी बढ़ना शुरू होता है। 5,000 रुपया 5400 रुपया लॉकडाउन में खत्म हुआ था, लेकिन हम 3500 की भी करते थे। 2,000 रुपया हमेशा हमको आता था। और जब फिर से होम मीटिंग और हम लोग टिकट सेल करना स्टार्ट करते हैं तो हम बिजनेस बढ़ना शुरू होता है। और बिजनेस बढ़ना जब शुरू होता है तो बोनस बढ़ना शुरू होता है। बोनस कभी जब दो अच्छे से काम करने लगते हैं तो कभी 5,000, कभी 6,000, कभी 7,000, इस तरीका से मेरा बोनस बढ़ रहा था। इसी बीच भैया 2 मेरा स्टार निकल चुके थे। और हम स्टार एजेंट की बात किया जाए, 2 महीना में स्टार एजेंट बन चुके थे। और 2 स्टार और बन जाते हैं फ्रंट में तो भैया बोलते हैं कि दीदी अब रूबी जल्दी से बनिए। और रूबी जब बनते हैं तो एक और स्टार निकाल के फ्रंट में, और जब रूबी बनते हैं तो मेरा 22,000 कुछ रुपया आता है। अब 22,000 जब मेरा आता है तो हम सपना जो लिखे थे, घर में लाइट कट जाता था तो अंधरिया हो जाता था, तो जब सपना लिखते हैं तो हमारा सपना जो इन्वर्टर और बैटरी का था, पहला सपना इन्वर्टर और बैटरी लगाते हैं अपने घर में कि लाइट की समस्या को दूर करते हैं। सपना लिख के जब सपना पूरा होता है तो हमको लगता है कि नहीं यहाँ से सारा सपना पूरा होगा। और धीरे धीरे जब हम 2022 पूरा खत्म हो जाता है, 23 में जब काम करना स्टार्ट करते हैं तो और मेरा पैसा बढ़ने लगता है। रूबी बनते हैं तो हर महीना मेरा 14,000 15,000 इस तरीका से मेरा बोनस आ रहा था। और बोलते हैं कि दीदी अब आपको 2024 में डायमंड बनना है। 2024 में नहीं, 2023 में ही शायद हम लोग डायमंड बने हुए हैं। 2000 जब डायमंड बनते हैं हम तो मेरा जो बोनस आता है
40,000 रुपये आता है। 6 लाइन में जब स्टार निकालते हैं तो मेरा बोनस 40,000 रुपये आता है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि अगर आप रूबी है या स्टार है तो आप समझिए कि अभी आपका अमीरी की ओर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे डायमंड बनते हैं आपके पास उतना पैसा आ सकता है कि जब आपके घर का जो भी है आप हर तरह से सब खर्चा को मेंटेन कर सकते हैं। तो डायमंड बनना जरूरी है। डायमंड कब बनिएगा? आप 6 लाइन को स्टार बनाइएगा तो आप डायमंड बन जाएगा। और डायमंड बनने के मतलब क्वालिफाई डायमंड बनिए, कि नहीं कि भर महीना काम किया क्वालिफाइड नहीं हो, ऐसा नहीं। अगर आपके पास 1.5 लाख 2 लाख टीवी है तो आप डायमंड बन सकते हैं। तो मेरा 1.5-2 लाख टीवी हो गया था और हम डायमंड बनते हैं तो मेरा 40,000 रुपया पैसा आता है। और बहुत सारा इज्जत मान सम्मान यहाँ पे होता है, क्योंकि डी एक्शन में जो मान सम्मान है बहुत अच्छा मान सम्मान होता है। इसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे सपना की बात किया जाए। जब डायमंड बनते हैं तो मेरे पास बहुत सारा सपना था, और जब मेरे पास पैसा आना शुरू करता है तो हम अपने घर का जितना भी जरूरत का सामान था हम सब धीरे धीरे लेना शुरू कर देते हैं। आज हमारे घर में सपना लिख के काम किए। आज हमारे घर में पहले डी एक्शन से पहले मेरे पास बहुत ज्यादा दिक्कत था, प्रॉब्लम था, क्योंकि मेरा शादी भी हुआ था तो सारा सामान नहीं मिला हुआ था। और डी एक्शन के पैसा से हर महिला को एक सपना होता है कि आज मेरे पास सब कुछ हो। तो आज डी एक्शन के पैसा से आज हम मेरा जितना भी जरूरत का सामान होता है सब हम पूरा किए। आज सपना की बात किया जाए, मेरा जो सपना है 3 लाख से प्लस का मेरा सपना पूरा हो चुका है। प्रोडक्ट के लिए हम औरंगाबाद से लाख के काम कर रहे थे। आज हमारे घर में आज गुरु के बदौलत आज मेरा डी एक्शन का स्टॉक पॉइंट विंडमगंज में है। आज हम 170 किलोमीटर जाने से डरते, तो आज हमको आज एक मौका नहीं मिलता, लेकिन हम एक दिन कष्ट को किए तो आज हमारे यहाँ दिक्कत को आज दिक्कत दूर हो गया। तो हर भाई बहन को अगर कष्ट होता है, दिक्कत होता है, तो दिक्कत से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अगर कहीं नहीं कहते हैं कि अगर सुख के दिन आए हुए हैं तो आपको जीवन में खुशियां भी आने वाली है। इसलिए दुख से नहीं घबराना है, कष्ट से नहीं घबराना है। आपको अगर खराब दिन से आप गुजर रहे हैं तो अच्छा दिन में ही आने वाला है। यहाँ से कभी भी अगर गुरु बता रहे हैं कि इस काम के करने से, अगर आपको बता रहे हैं कि वहां नहीं जाना है तो आपको नहीं जाना चाहिए। जो गुरु बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका रास्ता खराब है आपके लिए, तो आपको अभी लग सकता है खराब, अभी आपको लग सकता है कष्ट कि हमको मना कर रहे हैं, लेकिन उस काम करने में ही आपको भलाई है। जो गुरु बता रहे हैं उसी को करने में भलाई है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं ये गलत बता रहे हैं तो आपका भ्रम है। आज न कल आप खाई में चले जाइएगा, लेकिन समय रहते अगर सुधर जाइएगा तो आप वहां से बच सकते हैं। इसलिए आपको कहीं भी जाने में कष्ट हो, तकलीफ हो, उससे घबराना नहीं चाहिए। उस वहां पे जाके और काम करना चाहिए, क्योंकि अगर एक दिन आप कष्ट कर लीजिएगा तो एक दिन आपको आराम मिलेगा। आज हम कष्ट किए तो आज हमारे घर विंध्यमगंज में स्टॉक पॉइंट खुला। हमको कष्ट करने से हमें सिर्फ औरंगाबाद से प्रोडक्ट ढोना पड़ा, और आज बहुत सारे दीदी लोग हैं, बहुत सारे भैया लोग हैं जिनको आराम पड़ रहा है, सबको प्रोडक्ट आज मिल रहा है। क्योंकि हम शुरू में भी काम करते थे, वहाँ सभी को लाते थे इस बिजनेस को करना शुरू करिएगा तो समस्या आपके पास आएगा। मेरे पास भी बहुत ससुर भी मर गए, मेरे हस्बैंड का भी एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि अगर कोई अच्छा काम करिएगा तो समस्या आएगा ही। इतना बड़का समस्या आया, लेकिन बताते हैं हम लोग के गुरु लोग बताते हैं कि समस्या के पीछे नहीं पड़ना है। अगर आपके पास बड़ा सपना है तो सपना के ऊपर लग जाइए, समस्या को छोटा कर दीजिए। अगर आपके पास समस्या बड़ा हो गया तो सपना कभी नहीं पूरा होगा। और हम समस्या के पीछे नहीं पड़े। समस्या आया, गुरु लोगों से बात किए, बोले कि दीदी ऐसा समस्या आएगा ही, इस पर चढ़ के खड़ा हो जाइए और सपना के पीछे काम करिए। हम कभी नहीं सुना है कि मेरे पास ये प्रॉब्लम है। कहा जो भी करना पड़ा काम किए मन लगा के, और आज धीरे धीरे सब चीज समस्या भी दूर हो रहा है और सपना भी पूरा हो रहा है। छोटा छोटा सपना पूरा हो गया है।
और मेरा भी दीदी लोग को यहाँ से सुनते हैं कि बड़ा सपना पूरा हो रहा है, तो मेरा भी बड़ा सपना में हाथ लग चुका है। मेरा भी जो टाटा का जो पंच है, मेरा भी गाड़ी बुक हो चुका है और काम हो रहा है। बहुत जल्द जैसी काम हो जाता है, इस महीना में मेरा भी सपना है कार लाने का, और कार ला ये सब कैसे हुआ, यहाँ पे बताया जाता है मेन मेन चीज कि देखिए अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं तो जो आपका सिस्टम है, सिस्टम का पालन कीजिए। अगर सिस्टम का पालन कीजिएगा तो पैसा आपके घर में बरसेगा, और सिस्टम को अगर तोड़ के काम करते हैं तो पैसा के लिए आप तरसिएगा। तो वो सिस्टम का है आपका एडवांस की भी, जो एडवांस की भी है समय से आपको करना है। और दूसरा काम है अपना सेंटर का टिकट बेचना और डेली होम मीटिंग करना। डेली होम मीटिंग करना, अगर इस काम को आप करते हैं और सही सीनियर के कांटेक्ट में रहते हैं, उनका 100% बात मानते हैं, तो आप यहाँ से सफल हो सकते हैं। और इस बिजनेस का है मेन चीज कि आपको ओपनिंग जो शुरुआत करना है जोश के साथ करना होता है, और जो क्लोजिंग रहता है, जो अभी महीना लास्ट होगा, उसका जो क्लोजिंग होता है उसको होश में रह के करना रहता है। अगर होश में नहीं है, अगर क्वालिफाई नहीं है, तो आपका 10 तारीख का बोनस नहीं आएगा। इसलिए ओपनिंग करना है जोश से, और क्लोजिंग जो करना रहता है होश के साथ करना रहता है। अगर इस काम को करिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम लोग को वो जो एडवांस टीवी का सिस्टम है उसको बहुत ही जोश के साथ करना रहता है। अगर आप एडवांस टीवी को मजबूत कर लिए, अपने करना है समय से, और अपने टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उनका एडवांस टीवी समय से करा देना है। जो लोग एडवांस टीवी करते हैं उन लोग के साथ काम करना चाहिए। जो एडवांस टीवी नहीं करते हैं, भर महीना में टीवी करते हैं, उनसे घटिया आदमी कोई नहीं हो सकता है। न उस सिस्टम कभी बनने देंगे और न कभी बनाएंगे। इसलिए उन लोग के साथ अगर काम करते हैं तो उन लोग न कभी सफल होंगे। सफल नहीं होंगे तो क्या कहेंगे, बहुत सारे लोग आते हैं डी एक्शन में और सफल नहीं होते हैं तो कहते हैं कि हम भी तो डी एक्शन में आइए किए थे। अभी फील्ड में अगर काम करने आप जा रहे हैं, और जो कोई साल भर, कोई 6 महीना काम करके प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके कहते हैं कि अच्छा आप भी डी एक्शन में आ गए हैं। आपसे तो पहले हम 10 साल पहले कर के देख चुके हैं, कुछ नहीं होता है, केवल पैसा बर्बाद होता है। ना वो ढंग से प्रोडक्ट को इस्तेमाल किए हैं, ना कभी सिस्टम को समझे हैं, तो कहते हैं कि डी एक्शन में जिंदगी नहीं बदलता है। जो लोग मन लगा के सिस्टम का 100% पालन करते हैं उनका जिंदगी यहाँ से 100% बदलता है। क्यों आज हम लोग के सामने आज सारे लोगों का जिंदगी बदल रहा है। आज हम लोग की गुरु है बसंती दी का यहाँ से जिंदगी बदल रहा है, क्योंकि डी एक्शन से पहले कुछ नहीं था, आज हर चीज अचीव की हुई है। संगीता दीदी हैं, आनंद भैया हैं, आज यहाँ पे हर लोग हैं। सभी लोग यहाँ से, सभी लोगों का जिंदगी बदल रहा है। ये सब कैसे हुआ? सब सिस्टम से काम करने के देन हुआ। आज सिस्टम से काम कर रहे हैं, सबका पैसा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है काम करिए कस के और पैसा आएगा 10 के। जब 10 के पैसा आएगा, अब यही काम है कि आज हम लोग काम कर रहे हैं 10 के और पैसा आ रहा है 10 के। अब आज मन लगा के काम करने का दिन है कि 100 रुपया से स्टार्ट हुआ। मेरा भी बोनस 100 रुपया से स्टार्ट हुआ, और आज महीने का 50,000 रुपया आता है। मेरा बोनस हर महीने अब 50,000 आता है। तो कैसे हुआ? सिर्फ सिस्टम के कारण। सिस्टम से अगर काम नहीं करते तो आज पैसा नहीं आता। आज केवल सिस्टम मेन जरूरी है। सिस्टम सिस्टम से काम करेंगे और अपना ही सिस्टम में नहीं रहने से होगा। अगर हम सिस्टम में रहते हैं, टीम को नहीं रखते हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता है। तो जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, अगर आपको पैसा कमाना है तो पहला नंबर एडवांस टीवी सिस्टम को मजबूत करिए। एडवांस टीवी अगर आप समय से कर लेते हैं तो आपका पूरा प्रयास रहता है कि मेरे टीम में जो बचे लोग हैं उनसे करा लेना है। और जो लोग एडवांस टीवी समय से नहीं करते हैं तो उनका भर महीना में क्या होता है, इसी तरीका से हम अपना टीवी को पूरा कर लेते। भर महीना में वो अपने टीवी के प्रयास में रहते हैं, और जो अपना टीवी के प्रयास में रहते हैं लोग, वो जीवन भर अपने
पहले पीवी करते रहते हैं, कभी भी ना उनका सिस्टम बनेगा, ना कभी उनका टीम सिस्टम में रहेगा। जो आदमी एडवांस पीवी सिस्टम को तोड़ते हैं, ना उनसे बात करना चाहिए, ना उनको से सटना चाहिए, क्योंकि कोरोना वायरस से कम नहीं होते हैं जो एडवांस पीवी सिस्टम को तोड़ते हैं। आज 20 तारीख है, मेरा मीटिंग भी शायद भाग से 20 तारीख को लग गया है। आज बता दे कि जो स्टार एजेंट 15 तारीख को, अरे 20 तारीख को पीवी अपना नहीं करता है, उससे बात नहीं करना चाहिए। और आप लोग अभी कितना लोग हैं? 490 लोग हैं। मेरे भी टीम से लोग इसमें आ चुके हैं। जो स्टार एजेंट आज अगर 1500 पीवी नहीं करता है, तो कोरोना वायरस अपना को समझना है, उनसे बात नहीं करेंगे और ना उन लोग का फोन उठाएंगे। आज शाम तक जो स्टार एजेंट का पीवी हो जाता है, उनसे बात करना है। जो नहीं बात करेंगे, जो नहीं अपना सिस्टम को पकड़ेंगे, उनसे बात नहीं करना है, क्योंकि ना आपका जिंदगी बदलेगा और ना आप बदलने दीजिएगा किसी को। क्योंकि हम लोग यहाँ सिस्टम बनाने हैं। पैसा आपका अगर घर में पैसा नहीं आएगा, तो आपके बेटा लोग कहेंगे कि मम्मी आप भी डीएक्शन करती हैं, आपके हस्बैंड लोग कहेंगे कि आप भी डीएक्शन करती हैं। हर आदमी के हाथ से जिंदगी बदल रहा है, हर किसी का सपना पूरा हो रहा है। आपका सपना क्यों नहीं पूरा हो रहा है? क्योंकि आप तो एगो सिस्टम जो है तोड़ के बैठी है। बहुत सारे लोग एडवांस पीवी करके इसके बाद भर महीना में एगो ज्वाइनिंग भी नहीं कराते हैं। अगर आप एडवांस पीवी को पकड़ रहे हैं और अगर ना न्यू ज्वाइनिंग नहीं करा रहे अपने फ्रंट में, तो समझिए कि आप बहुत जल्द मरने वाले हैं। इसलिए कि न्यू ज्वाइनिंग नहीं करते हैं तो आपके शरीर में ब्लड नहीं बनता है। ब्लड नहीं बनेगा तो आज न तो कल मर जाएंगे। इसलिए एडवांस पीवी के साथ साथ न्यू ज्वाइनिंग कराना जरूरी है। न्यू ज्वाइनिंग के लिए आपको डेली होम मीटिंग करना पड़ेगा, डेली सेंटर मीटिंग करना पड़ेगा। और हम लोग डेली आज तक होम मीटिंग करते हैं, पर डे होम मीटिंग करते हैं, कहीं न कहीं बात करते रहते हैं, घरे बैठ के नहीं रहते हैं। अब यही करने का देन है कि आज यहाँ से सारा चीज मिल रहा है। तो जितने भाई बहन आ चुके हैं, सबका यहाँ से सिस्टम से अगर काम करिएगा तो सबके घर में पैसा आ सकता है। जरूरी है आपको समय से एडवांस पीवी करना और डेली होम मीटिंग करना, न्यू ज्वाइनिंग कराते रहना चाहिए। अगर आपको सफल होना है तो न्यू ज्वाइनिंग करते रहना है और अपना सेंटर मीटिंग का टिकट जरूर बेचना है। ये काम अगर आप करते हैं तो यहाँ से सफल हो जाइएगा। और बड़ा मीटिंग, जहाँ आपके एरिया में बड़ा मीटिंग हो, वहाँ पे जरूर पहुँचना है। मीटिंग कभी नहीं छोड़ना है। आज हम लोग यहाँ मीटिंग है, आज सभी भाई बहन अपना समय से मीटिंग में पहुंचिए। और आज का मीटिंग इतना ही तक समाप्त करती हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। और जो मेरे बताने के दौरान जो गलती हुआ होगा, छोटी बहन समझ के माफ कीजिएगा, और जो अच्छा लगा होगा दिल से अपनाइएगा। और जितने भाई बहन आ चुके हैं, अभी तक टिके हुए हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। और जितने ही मेरे गुरु हैं, सबको सत नमन और प्रणाम करती हूँ। गुड मॉर्निंग पप्पू भैया। गुड मॉर्निंग नीलम दीदी। गुड मॉर्निंग दीदी, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग के बीच में बसंती दीदी हैं। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम दीदी को इतना अच्छा से बताने के लिए। और हम इसलिए आ गए ना, क्योंकि जब से मीटिंग स्टार्ट हुआ है उस समय से ही हम मीटिंग में हैं और हम बैठ के देख रहे हैं, बाकी कैमरा को बंद कर लिए हैं। इसलिए ना कि हमको ये देखना था कि कौन कौन कैसे कैसे बैठ के मीटिंग सुनती है, उसका हम कट किए हैं, समझ गए। तो अगर हम बता रहे हैं दीदी लोग को कि अगर दीदी लोग मीटिंग सुनती है और घर में काम करती हैं, तो मोबाइल अपने से ऊपर रख दीजिए, आपको कान में आवाज जाना चाहिए, ताकि अगर